मंगलम तुल्यभद्रजय जयधर्मात्मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनं जैनं जयते शासनं जान झूठ माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जान झूठ माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गा रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुका वन में जाकर दान लगाया नाथ शेरों से घबराया वन में जाकर दान लगाया नाथ मन अपना मजब तब बनाया गीत हम तेरे गाते मन अपना मजब तब बनाया गीत हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुकाते हैं देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गा है तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुकाते तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुका जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया नारा ऐसा कालाया गीत हम तेरे गाते हैं नारा ऐसा कालाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुका तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी तेरी सुन
जगत के प्राण जय जय करते जग के प्राण गीत हम तेरे गाते हैं जय जय करते जग के प्राण गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्कु साहू, अनुयोग दिवाकर, आगम अनुयोग दिवाकर, अनुयोग प्रवर्तक, परम गुरु, चरम गुरु, अपश्चिम गुरु, वचन सिद्धि योगी गुरुदेव एक झाट से कनल मर्षक कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने वियाण जग गुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग प्रियाम हो भयवम जय सुआनम पभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महात्मा महावीरो जय गुरुलोगाणम जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक समण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर सामजन के शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य प्यारे अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष परोक्ष उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्रीनिवास वागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक पुष्य गौतम सब गुणाकर तपो के श्री संजय माता सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों। लोगस्य उद्योगी करे धम्मतिच्छा जी ने लोक में जिलाना उद्योग किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की। ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक समण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंदैठ है पावन भगवया सुकई हम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, ये भाव से भीम बनने का मार्ग, ये अंगार से अणगार बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया।
जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभेय और दीर्घकालिक होता है। और इसीलिए आचरण के संबंध में आप एक बात और सुन रहे हैं, आपने सुना था गए बुधवार के दिन कि बुधवार के 2 अक्षर जो है पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो वे कहते हैं कि बु यानी बुद्धिपूर्वक, ध यानी धन कमाओ। बुद्धिपूर्वक धन कमाओ और बु यानी बुद्धिपूर्वक ध यानी धर्म भी करो, क्योंकि आपके सामने एक बात कही गई थी कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये चारित्र का महत्व है कि अगर हम धन चला जाता है तो हमारा कुछ भी नहीं जाता है। अगर हेल्थ यानी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ नुकसान होने की संभावना है। और लेकिन अगर चारित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हमारे जिन शासन में सब कुछ क्या है, जिन शासन में सब कुछ क्या है, जिन शासन में सब कुछ है तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। जब तक जीव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी नहीं बनता। इसीलिए आपको एक बार यहाँ कहा गया था कि हमारे भगवती सूत्र की वासना चल रही है और उसमें हमारे 4 ज्ञान के धनी 14 पूर्वधारी ऐसे परम विनीत जो है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ अंत्यवासी भगवान इंद्रभूति गौतम परमात्मा को ये प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा, हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, अगर है ना कि क्या कोई जीव छद्मस्त अवस्था में, क्या कोई जीव छद्मस्त अवस्था में जो संपूर्ण चारित्र का पालन कर रहा है, जिसके चारित्र में कोई भी दोष नहीं है ना, और 5 समिति 3 गुप्तिका और अष्ट प्रवचन माता का निर्ग्रंथ प्रवचन का, इस प्रकार वो हर प्रकार से उसके चारित्र में कोई भी दोष नहीं है, उसके ज्ञान में भी कोई दोष नहीं है, दर्शन में भी कोई भी दोष नहीं है, चारित्र में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या वो छद्मस्त अवस्था से वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है? उन्होंने ये नहीं पूछा कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर सकता है, उन्होंने परमात्मा से पूछा कि छद्मस्त अवस्था में क्या कोई जीव संपूर्ण चारित्र का पालन करके निर्ग्रंथ प्रवचन को पूर्ण श्रद्धा रखे और जो है जो भी हमारा आराधना कहिए उनको आराधनाओं को करते, संयम और तप की आराधना करते, क्या छद्मस्त अवस्था में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है? तो परमात्मा ने फरमाया नो इनट्ठे समट्ठे, हे इंद्रभूति गौतम, हे गोयमा, यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव को जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो सकता है। अनंत जीव जो है जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त में गए हैं तो वे पहले उन्होंने क्या किया है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया है और फिर बाद में यानी पहले 4 घाती कर्मों को नष्ट करते हैं, फिर बाद में समय आने पर जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है और उसके साथ में 3 अघाती कर्म जो और है, वेदनीय है, नाम और गोत्र हैं, ये 3 भी क्या है उसके साथ ही समाप्त हो जाते हैं और जीव 14वें गुणस्थान में अयोगी केवली अवस्था को प्राप्त करके फिर 14वें गुणस्थान को पार करके क्या है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो अपनी बात चली थी कि जिन शासन में सर्वस्व यानी इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर चारित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है, तो हमारा सब कुछ क्या है वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति भी चारित्र से होती है। आप देखिए कि जितने भी गुण स्थान है, जितने भी गुण स्थान में उनमें जो आरोहण होता है, जो जीव की यात्रा ऊर्ध्व गति में चलती है, तो वो ज्ञान के आधार पर नहीं है, वो किसके आधार पर है, मोहनीय कर्म के क्षय और क्षोभशम और उपशम के आधार पर है। तो अगर जो है जीव क्षोभशम करता है या उपशम करता है तो वो क्या है, वो उपशम श्रेणी को प्राप्त करता है, लेकिन क्षोभशम करते करते क्षय करते करते शपक श्रेणी को प्राप्त करके क्या है जीव 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर चारित्र चला जाता है तो हमारा केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी चला जाता है। तो अपनी बात यहाँ चल रही थी कि बुद्धिपूर्वक धन करे, धन कमावे और बुद्धिपूर्वक क्या है धर्म भी करे। तो एक बात आती है, एक सत्य घटना पड़ी थी कि पुराने समय की बात है, जब सिकंदर
पोरस जो है वो जो है विश्व विजेता बनने के लिए निकला और वो भारत में भी आया। एक एक जो है राज्य को, रियासत को जीतते जीतते जो है ना, अब उसने जो है एक राज्य में समाचार भेजा कि अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हो तो क्या है, ठीक है, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो। अब संयोग ऐसा था कि वहाँ राजा नहीं था, वहाँ रानी राज्य कर रही थी। वहाँ एक, क्योंकि राजा का जो है अकाल में कुछ दिवंगत हो चुके होंगे, तो रानी राज्य कर रही थी और राजकुमार अभी छोटा था। तो रानी राज्य को, जैसे आपने सुना कि इंदौर में अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे हमारी रानियों ने भी जो क्या है राज्य की धुरा संभाली है। ये नारी अबला ने क्या है, सबला है, इसका ये दृष्टांत है। तो बंधु जो है उस सिकंदर ने जो है रानी को समाचार भेजा कि जो है आप जो है अगर मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो। रानी भी समझदार थी, संवेदनशील थी। उसने सोचा कि युद्ध करेंगे तो इसके सामने मैं जीत नहीं पाऊंगी और बेकार की जान माल की हानि होगी। इससे क्या है कि जहाँ बल काम नहीं करता वहाँ कल से यानी अक्ल से काम लेना चाहिए। तो उन्होंने सिकंदर को समाचार भेजा कि आपके साथ में मैं संवाद करना चाहती हूँ, मैं मंत्रणा करनी चाहती हूँ और आपको मैं भोज पर आमंत्रण देती हूँ, यानी लंच पर आपको जो है आपको आमंत्रण देती हूँ। और उसके बाद में लंच करने के बाद में क्या करेंगे, हम जो है मंत्रणा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो आप अपने अधिकारियों के साथ में मेरे महल में पधारें, मेरा जो है आमंत्रण, भोज का आमंत्रण स्वीकार करके फिर बाद में हम क्या करेंगे, मंत्रणा करेंगे। क्योंकि पहले क्या है, पहले भोजन होता है और फिर बाद में भजन होता है। भूखे पेट न भजन गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला, यानी पेट भूखा रहता है तो क्या होता है कि कुछ भी नहीं सूझता है। बाकी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो तपस्वी जो है, कल भी आपको बताया गया कि तप के साथ में साधना शब्द जुड़ा हुआ है। तप साधना यानी तप के साथ में हमारी सामयिक होनी चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, प्रतिक्रमण आदि चीज़ें ये साधना की चीज़ें हैं। और ये जब होती है तो सोने में सुहागा, ये तप की साधना हमारी सार्थक होती है। तो रानी ने जो है सिकंदर को आमंत्रण दिया, सिकंदर ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। और दूसरे ये समय पर क्या है, रानी के यहाँ है थोड़े दिन जो है आपस की कुछ बातें हुई और फिर बाद में रानी ने जो है कहा कि राजन भोजन तैयार है, डाइनिंग टेबल पर भोजन रखा हुआ है। और ऐसे आप देखिए कि चांदी की थालियाँ, सोने की कटोरियाँ और मखमल के जो गालीचे और उनसे क्या है वो भोजन ढका हुआ है ना। वो थालियाँ ढकी हुई हैं गालीचों से, एकदम कीमती गालीचों से। तो फिर जो है उन्होंने सिकंदर को आमंत्रण किया कि आप अपने अधिकारियों से क्या है भोजन आरोगे, आप पधारिए। तो सिकंदर वगैरह सब उनके जो है वो क्या है उस पर बैठे। और अब क्या है, जो रानी ने खुद जो है वो गलीचे उठाए और गलीचे उठाए। और सिकंदर ने जब उस गलीचों के उठाने जो थाली में देखा तो वो क्रोध से एकदम भर गया कि रानी तुमने यहाँ जो है संवाद के लिए बुलाया है कि मुझे मेरा अपमान करने के लिए बुलाया है। बोले कि राजन मैं समझी नहीं, कैसे अपमान। बोले कि इन थालियों में देखो क्या भरा हुआ है, हीरे भरे हुए हैं, जवाहरात भरे हुए हैं, मोती भरे हुए हैं, सोना और चांदी भरा हुआ है, भोजन कहाँ है। क्या कहा, भोजन कहाँ, इनमें तो भोजन नहीं है। तब रानी ने हाथ जोड़ कर कहा कि राजन आपको भूख किसकी लगी है। ध्यान से सुनिए, रानी कितनी जो है समझदार और कितनी इंटेलिजेंट, बुद्धिपूर्वक धन कमाओ और बुद्धिपूर्वक धर्म करो। तो रानी ने उस राजन को बिना किसी प्रकार का जो है मन में ग्लानि लाते हुए कहा कि राजन आपको भूख किसकी लगी है ना। तो उसने कहा कि भूख में तो रोटी दाल चावल और ये सब चीज़ें खाई जाती है, कोई हीरे मोती और वगैरह ये थोड़ी खाए जाते हैं। तो रानी ने कहा कि राजन क्या आपकी यूनान में जहाँ से आए हैं क्या वहाँ रोटी खाने को अन्न वगैरह नहीं है, आपको भूख लगी है ये हीरे मोती की, ये राज्य की, ये सोने चांदी की, इसीलिए तो आप इसके लिए आपको जिसकी भूख लगी है वो मैंने परोस दिया है। क्या कहा है,
आपको जिसकी भूख लगी है वो मैंने परोस दिया है। अब सिकंदर समझ गया कि क्या है, वास्तव में जो है रानी की बात सही है कि मुझे जो है इस धन की भूख लगी है, राज्य की भूख लगी है। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो। वंदन हो अभिनंदन हो, महापुरुषों का अभिनंदन हो, पुरुषों का अभिनंदन हो। छह काया की रक्षा करते जीवन का चंदन हो। वंदन हो अभिनंदन हो। लगी है, बाकी मेरे यहाँ क्या कमी है, अन्न की, जल की। और आपको बताया भी गया था कि चाणक्य ने तो यही बात कही, ये जितने भी हीरे मोती है, धन दौलत है, ये वास्तविक धन नहीं है। वास्तविक धन तो तीन ही है, अन्न, जल और सुभाषित। ये अच्छे संयमियों के वचन, परमात्मा के वचन, ये सुभाषित, यही वास्तविक धन है। तो हम भी धन के महत्व, इस प्रकार के धन के महत्व को जानकर हम भी अपने जीवन में क्या करें, धन के महत्व को भी जाने और धर्म के महत्व को भी जाने। तो बंधु, ये श्रावण महीना, ये श्रावण महीना जो क्या है अपने अंतिम पड़ाव पर है। और आपने श्रावण महीने में एक ही बात सुनी कि हम क्या करें, हम अधिक से अधिक श्रवण करें और न केवल इस चातुर्मास को, लेकिन अपने जीवन को सफल बना देवे, क्योंकि जीवन सफल बनता है श्रवण करने से। श्रवणे नाणे विन्नाणे पच्चखाणीय संजमे अणा सवे तवे चेव ओदाण्य क्रिया सिद्धि। सिद्धत्व को प्राप्त करने का मार्ग जो है वो श्रवण से प्रारंभ होता है। ये प्रवेश द्वार है और श्रवण ऐसा होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा बने, श्रवण से हम श्रवण बने और श्रवण बनकर क्या है चारित्र का आचरण करते करते क्या करें, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। तो कल आपके सामने एक बात चली थी, कल जो है पारना था, तब तेले तब के लगभग 550 से अधिक क्या हमारे यहाँ तेले हुए उनका पारना था। और कहा जाता है, बम्बई में कहा जाता है ऐसा है कि हुआ संवत्सरीरा पारना और बंद हुआ उपासय का भारना। कल भी आप देखेंगे भरा पूरा था। तो पारने के बारे में, आहार के बारे में बात चले थे और आपको बताया गया था कि पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं आहार के 3 अक्षर कहते हैं, जो आ यानी आरोग्य के लिए, हाँ यानी हानि, र यानी रहित। जो आरोग्य के लिए हानि रहित है अर्थात जो आरोग्य के लिए लाभकारक है, जो आरोग्य के लिए लाभकारक है, ऐसा आहार ही वास्तव में आहार है। बाकी भोजन तो ये भोगों को जनक है, ये भोग जल्दी हमें नष्ट करने वाले हैं। तो आहार के बारे में पूज्य गुरुदेव का अद्भुत चिंतन था, अद्भुत चिंतन था। पूज्य गुरुदेव हमारे उनके दीक्षा गाँव और हमारा जन्मभूमि और दीक्षा भूमि सांडरा में स्थानक में विराज रहते। हम 3 मित्र जो है गुरुदेव की सेवा में पहुँचे और गुरुदेव से निवेदन किया कि कुछ जो है आप हमें उपदेश दीजिए। तब गुरुदेव ने आहार के बारे में बताया, आहार की व्याख्या करके फिर उन्होंने कहा कि आहार 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? आहार 3 प्रकार के हैं। उसमें जो है सबसे पहला आहार है वो अन्न आहार, अन्न का आहार, अन्नाहार। दूसरे नंबर पे शाकाहार और तीसरे नंबर पे फलाहार। अन्नाहार, शाकाहार और फलाहार, ये 3 ही आहार है। मांसाहार आहार है ही नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का आहार है ही नहीं। मनुष्य के दांते हैं, आते हैं, पेट है वगैरह, उसको मांस को उसको पचाने में समर्थ ही नहीं है, कच्चा मांस को। तो इसीलिए तो मांस को खाने वाले क्या करते हैं, उसको पका के खाते हैं। बाकी ये तो क्या है, पशुओं का आहार है, सिंह है, कुत्ता है, टाइगर वगैरह है, उनका ये आहार है, लेकिन मानव का ये आहार नहीं। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने आहार को 3 श्रेणी में बांटा कि अन्नाहार, शाकाहार और फिर क्या है, फलाहार। अब उसकी व्याख्या करते हुए फरमाते हैं कि अन्नाहार क्या है। अन्नाहार यानी अन्न है, जैसे आपके गेहूँ है, बाजरी है, जवारी है, ये जो सब जौ है, चावल है, ये सब अन्न है। और ये सब क्या है, जड़ चीज़ें हैं। जड़ यानी भारी चीज़ें हैं। तो जिनको भारी काम करना रहता है यानी जैसे हमाल है, माल उचकना रहता है, जैसे किसी को जो है पोस्टमैन है, उसको जगह जगह घरों में जाकर घूमना, सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। ऐसे किसान वगैरह हैं जिनको जड़ यानी भारी काम करने रहते हैं, मेहनत के,
है ना। शारीरिक श्रम के जिनको काम करने रहते हैं उनके लिए अन्नाहार, उनके लिए अन्नाहार प्रमुख है, क्योंकि अन्न से ऐसी क्या है शक्ति मिलती है, तो उनके लिए क्या है अन्नाहार उपयुक्त है। और दूसरे नंबर पे पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि शाकाहार, शाकाहार किसके लिए है कि जो दिमाग से काम करते हैं, जैसे वकील है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेखक है, चिंतक है, ये क्या है दिमाग से काम करने वाले हैं, तो उनको क्या है शारीरिक श्रम कम होता है, उनको शारीरिक श्रम कम होता है, लेकिन मानसिक श्रम ज़्यादा होता है, बौद्धिक श्रम ज़्यादा होता है, तो उनके लिए क्या है ये शाकाहार की व्यवस्था है। और फलाहार, अंतिम आहार है फलाहार। अब फलाहार क्या है, तो पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं फल के दो अक्षर कहते हैं, जो फ यानी फटने और ल यानी लगा है। आप देखिए वृक्ष पर जो है आम का फल है, वो पक गया और पक कर क्या करेगा, वो नीचे गिर जाएगा, फट जाएगा, फटने लगा है, जो अपने जो है मूल से फटकर नीचे गिरने लगा है, तो ये फलाहार योगियों का आहार है, क्योंकि वे भी अब संसार से फट रहे हैं, वे अब वो नीचे नहीं गिरे, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो योगियों के लिए पूज्य गुरुदेव ने फलाहार की बात कही। तो आहार के इन प्रकारों को जानकर क्या है, हम भी हमारे लिए कौन सा आहार योग्य है उसका चयन करें और अपने आरोग्य को, आरोग्य वो ही लाभम समाय विमुक्तम दिन, तो इस बात को ध्यान करके कि अगर हमारा आरोग्य सही है तो हमें बोधि की भी प्राप्ति होगी और समाधि की भी प्राप्ति होगी। तो जो आरोग्य के लिए हानि रहित है, ऐसे आहार का चयन करके हम भी अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, ये बुधवार बुद्धिपूर्वक धन कमाओ और बुद्धिपूर्वक धर्म करो, ये सफल और सार्थक होगा। ये जिन शासन का ये अद्भुत जो है चिंतन जो है, ये अद्भुत जो है तत्व ज्ञान जो है, हमें इस भव में भी सुखी करने वाला है, भव में हमें सुखी करने वाला है। इस बात को जानकर क्या है, हम अधिक से अधिक तत्व का श्रवण करके तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्व की श्रद्धा का, तत्व के अर्थ की श्रद्धा को जानकर उस प्रयोजन को अपने जीवन में आचरित करते हुए अपना कल्याण करें। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी। परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको, उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको, उसने बंधन तोड़ दिया। प्रेम हुआ प्रभुवर से जिसका, उसने सब कुछ छोड़ दिया।
ज्ञान हुआ आत्मा का जिनको, उसने बंधन तोड़ दिया। आत्मज्ञान बिन 84 में मानव दर दर भटक रहा। आत्मज्ञान बिन 84 में मानव दर दर भटक रहा। क्षमाशील संतोष बिना नर भव अटवी में अटक रहा। चुभते वचन का तीखा कांटा सबके दिल में खटक रहा। इस धरती पर महापुरुष वह जिसने जग को मोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिनको, उसने बंधन तोड़ दिया। निश्चलता के नव उपवन में जो नर क्रीड़ा करता है, शाश्वत सुख की शुभ संपत्ति को निश्चित ही वह वरता है। मुनि कन्हैया शुद्ध क्रिया बिन जीवन नहीं निखरता है। विश्व विजेता बनता वह जिसने मन अपना झकझोर दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको, उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको, उसने बंधन तोड़ दिया। गुरु अमदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा ने 84 लाख जीव योनि में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ भव बताया है तो वो है मानव का। जिस मानव भव को पाकर प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करके शाश्वत सिद्धि को प्राप्त करने का कार्य इस मानव भव में कर सकता है। यद्यपि भौतिक सुखों की दृष्टि से देखें तो मानव से देव का भव ऊंचा होता है, लेकिन उस देव भव में आत्मा की वह ताकत उजागर नहीं होती कि वो वहाँ से अपने जीवन में तप संयम को धारण करके और परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। वो क्षमता एकमात्र मानव जीवन में है और इसलिए मानव जीवन को परमात्मा ने सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ बताया है। ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य का भाव आपको, हमको, सबको प्राप्त हुआ है। सभी भाग्यशाली आत्माएं अपने मानव जीवन का परिष्कार करने के लिए, अपने आत्मा को पावन बनाने के लिए परमात्मा ने जो मोक्ष के 4 मार्ग बतलाए हैं, उस मार्ग पर चल करके हम अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम कार्य करने वाला भाग्यशाली आत्मा एक दिन कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा के पद पर जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन जब तक आत्मा संसार में है, 4 गतियों के फेरे में है, तब तक उसके सामने अनेक प्रकार के दुख आते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट और तकलीफ आती है। लेकिन
उन तकलीफ़ों से, कष्टों से मुक्त होने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो एकमात्र धर्म का है। दान, शील, तप और भावना, ये चारों मार्ग हमारी आत्मा को शांति प्रदान करने वाले हैं, आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो ऐसे उत्तम कार्यों को अपने जीवन में अपनाता है वो अपने जीवन को धन्य और पावन बना लेता है। अन्यथा इस भौतिक प्रपंचों में फंस कर के व्यक्ति अपने भौतिक सुखों के लिए पता नहीं कैसे कैसे पाप कार्य करता है, कैसे कैसे अनिष्ट कार्य करता है और उन कर्मों को बांध करके फिर भव भव में दुखी बनता है। ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी चरित्र से पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। सौभाग्यशालियों, व्यक्ति सुख में अटखेलियाँ करता हुआ जब पाप का उदय आता है तो ऐसे दुख के गर्त में जाकर के गिर जाता है जहाँ से उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु वापिस पुण्य का उदय होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख का नज़ारा भी देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पर चंदन मलयागिरी के चरित्र से बताई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। बहता जाए नृप जो बहती है धारा, मिल गया उन्हें लकड़ का एक सहारा। मर सका न यो बच गई है उसकी जिंदगानी। धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। बात अपने यहाँ पर चंदन और मलयागिरी राजा की चल रही है, जो एक दिन राज तख्त पर आसीन थे, जिनका सबके साथ में हुक्म चलता था, जिनका अधिकार चलता था और सब लोग उनके हुक्म को, उनके आदेश को मान करके उसके अनुसार अपने राज्य में प्रवृत्ति करने का लोग ध्यान रखते थे। परंतु ऐसे राज परिवार को भी कर्मों ने धक्का दिया। कर्मों ने ऐसा उसको धक्का दिया कि उसका राजपाट छूट गया, महल छूट गए, सुख सुविधाएं छूट गई और जंगलों की खाक छाननी पड़ी। कनकपुरी नगरी में जाकर मजदूरी का काम करने लगे। महारानी मलयागिरी रोज लकड़ी का भारा लाती है, बाजार में बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। जहाँ हजारों को दे करके फिर खाती थी, आज दूसरों के सामने हाथ पसारने का अवसर आ गया। अपने परिवार का पालन करते हुए, निर्विघ्न रूप से धर्म आराधना करते हुए, इतना कठिन जीवन होने के बाद भी परमात्मा की भक्ति को नहीं छोड़ा। परमात्मा के उपदेशों को अपने जीवन में वैसा का वैसा पालन करते हुए सामयिक की आराधना करना, तब जप की आराधना करना, पौषध की आराधना करना, किसी तरह से अपने धर्म को कम नहीं होने दिया। कई बार लोग दुख आता है तो सबसे पहले धर्म को छोड़ देते हैं, पर ज्ञानी कहते हैं जो धर्म को अपने जीवन में बना करके रखता है वो एक दिन धर्म उसके मार्ग को प्रशस्त कर देने वाला होता है। भाग्यशालियों, मलयागिरी लकड़ी का भारा बंजारे के यहाँ पर डालने के लिए जाती थी। जो लाख बालद का स्वामी था, जिसके पास में लाख लाख बालद थी और करोड़ों का जिनका व्यापार था, वो बंजारा उस मलयागिरी को देखकर उस पर आसक्त हो जाता है और एक दिन मौका देख करके उसे उठा करके अपने काफिले के साथ रवाना हो जाता है। राजा चंदन और उनके दो राजकुमार शायर और नीर अपने रानी का पता लगाने के लिए पूरे जंगल को छानते हैं और पूरे जंगल के चप्पे चप्पे को खोज लिया, कहीं पता नहीं लगा। आखिर नदी के किनारे पर पहुंचकर राजा चंदन सोचता है
कि उस किनारे पर रानी होगी। ऐसा सोचकर अपने पुत्रों को एक एक करके नदी से पार करने के लिए एक राजकुमार को ले जाकर उस किनारे पर रखा और दूसरे राजकुमार को लेने के लिए वापिस तैर करके जा रहा था और अचानक नदी में ऐसा बहाव आया कि उस बहाव के अंदर राजा गुलाटे खाता हुआ उस नदी के बहाव में बह गया। दोनों राजकुमार नदी के किनारे खड़े खड़े अपने पिताजी को पानी के बहते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं बचा सके। पानी की तेज धारा में बहुत आगे निकल जाता है। राजा अपने मन में अनेक विचार करता है और उन विचारों में नदी में बहता हुआ एक बहुत बड़ा लकड़ा वो राजा चंदन के हाथ में आ जाता है। राजा चंदन उस पर सवार होकर के उस नदी के बहाव में उस पर चढ़ करके उसके ऊपर बैठ करके आनंद पूर्वक अपना अगला रास्ता तैयार करता है। ऐसे करते हुए मीलों कोसों तक वो उस लकड़े के सहारे चला जाता है। कई मील बहते यों गए भूप पानी में, मुरझा गए मन ही मन दुख की ग्लानि में। जल की छूती वह जटा उन्हें दिखलानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। बंधुओं, उस रात्रि के समय में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे उस रात्रि के समय उस लकड़े का सहारा पाकर के राजा रात भर उस पानी में लकड़े के सहारे बहता रहा और प्रेम पूर्वक उनकी रात्रि पूरी हो जाती है। सूर्योदय का समय होता है। पूर्व दिशा के अंदर प्रकाश होने लगता है और संयोग से राजा चंदन एक ऐसे नगर के नज़दीक पहुंच गया था जिस नगर के बाहर नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष आया हुआ था। जो वृक्ष अनेक लताओं से अनेक बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त था। उसमें से एक शाखा जो नदी के बहाव के बिल्कुल निकट उतरी हुई थी, वो जटा राजा ने दूर से लकड़ी पर बहते हुए उस वट वृक्ष की लता को देखा, उस शाखा को देखा और जो ही उसके नज़दीक पहुंचा तो लकड़ को छोड़ करके उसने उस वट वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया। लकड़ा तो बहता हुआ आगे चला जाता है और राजा उस डाली के सहारे, उस शाखा के सहारे वट वृक्ष पर चढ़ करके नदी के उस किनारे पर वो शांति पूर्वक उतर जाता है, सुख पूर्वक उतर जाता है और फिर सोचने लगता है कि यहाँ जंगल में बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे नगर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा सोचकर वो नगर की तरफ आगे बढ़ता है। नृप चले वहाँ से एक बाग दिखलाया, जा कर के उसमें अपने को सुस्ताया। सो गए नींद में आगे सुनो कहानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। बंधुओं, राजा चंदन उस वट वृक्ष से नीचे उतर करके नगर की तरफ जाता है। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा बाग आया हुआ था, गार्डन आया हुआ था, बगीचा आया हुआ था। उस बगीचे में वो राजा पहुंचता है और उस बगीचे के अंदर एक अच्छी शिलापट्ट देख करके राजा उस पर विश्राम करने के लिए सो जाता है। रात भर का थका हुआ था और रात को एक सेकंड के लिए भी उसने नींद नहीं ली, इसलिए थके हुए होने की वजह से जो ही वो शिलापट्ट के ऊपर सोया और सोते ही उसको, सुरेश भाई, क्या लग गई? आंख लग गई, नींद लग गई और उस नींद के अंदर अपनी थकान को उतार रहा है। और उस बीच में घटना क्या घटित होती है, जिस बगीचे में वो ठहरा हुआ है, वो बगीचा जिस नगर से जुड़ा हुआ है, जिस नगर से संबंधित है, उस नगर का राजा अचानक काल धर्म को प्राप्त हो जाता है।
था पास नगर चंपापुर बड़ा सुहाना, मर गया अचानक उस नगरी का राजा। युवराज नहीं था सुनी हुई राजधानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच बंधुओं, चंपा नगरी थी वो, उसके बाहर वो बगीचा आया हुआ था जहाँ पर राजा चंदन आराम से नींद ले रहा है। उसको कोई किसी बात का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन चंपा नगरी का राजा अचानक रात्रि को काल धर्म को प्राप्त हो गया और सवेरे सवेरे सारे नगर के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और कई राजा के छुट भैया और कई उमराव, कई ठाकुर वे वहाँ पर आते हैं और कहने लगे, राज्य का अधिकार तो हमारे पास है, हम राजा बनेंगे, इस राजगद्दी के अधिकारी हम हैं। इस तरह से परिवार के सदस्यों में और उमराव आदि के अंदर जो है झगड़ा होने लगा। तब मंत्री ने देखा कि इस प्रकार से अगर ये लोग झगड़ते रहे और ये झगड़ा कहीं और ज़्यादा उग्र रूप ले लेगा तो बहुत बड़ा राज्य को नुकसान होगा। इसलिए मंत्री ने सबको समझा करके शांत किया और एक जगह सबको बिठाया और कहा कि देखो, हमारे यहाँ पर राज्य में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि जिस राजा के पीछे कोई राजकुमार नहीं होता है तो हमारे राजा के हुड़सालन में जो मुख्य हस्ती है उसके सूंड में माला दी जाती है और वो हाथी जिसके गले में माला पहना देता है उसी को राजा रूप में स्वीकार किया जाता है। मंत्री की इस बात को सुन करके सारे उमराव, मुसुद्दी और जितने राजा के परिवार के छोटे भाई आदि थे वो सब शांत हो जाते हैं। मंत्री का कहना बिल्कुल ठीक है और हमें उसके अनुसार ही वर्तन करना चाहिए। राजा तो एक ही बनेगा, फिर हमको लड़ झगड़ करके राज्य में अशांति पैदा नहीं करना चाहिए। बैठा कर उसने सबकी सलाह बनाई, तुम आपस में मत लड़ो मान लो भाई, लड़ने से होगी राज्य रिद्धि की हानि, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सुंदर हथिनी को अलंकार पहनावो, फिर उसकी सूंड में जल का कलश थमावो, वह राजा हो जिस पर डाले यह पानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। चंपा नगरी का मंत्री बहुत समझदार था, बहुत सुलझे हुए विचारों का था। किसी तरह की राज्य में अशांति न हो इसके लिए सबको प्रेम पूर्वक समझा करके और जाजम पर बिठाया और कहने लगा कि हमारे राज्य की परंपरा है, हमें उसी परंपरा के अनुसार चलना चाहिए और अपने नगर राजा की जो मुख्य हस्ती है उसके सूंड में हम वरमाला देंगे और पानी का कलश देंगे। जिसके ऊपर ये कलश डाल देगी और जिसको ये माला पहनाएगी वो हमारे नगर का, चंपा नगरी का मालिक होगा, चंपा नगरी का राजा होगा। उसे हम अपना स्वामी मान करके सभी एक स्वर से स्वीकार करेंगे। सभी ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते हुए हाथी को सजाया गया और उसके सूंड में वरमाला और पानी का कलश दे दिया गया। अब हाथी बहुत समझदार होते हैं। कई हाथियों ने तो संथारे किए हैं। ऐसे ऐसे उल्लेख हमारे इतिहास में आते हैं, आगम में आते हैं, शास्त्र में आते हैं। भाग्यशालियों, उस हाथी ने अपने सूंड में वरमाला और कलश लेकर के अब वो नगर के अंदर भ्रमण करती है, पूरे नगरी के अंदर घूम जाती है
लेकिन किसी पर उसने कलश नहीं डाला, किसी के गले में वरमाला नहीं डाली। पूरे नगर का परिभ्रमण कर लेने के बाद वहाँ से निकल करके वो सीधा कहाँ पहुँचती है? उस बगीचे में जहाँ पर राजा चंदन लेटा हुआ है। वो तो आज बेघर हो गया है, जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन भाग्यशालियों, जिनका पुण्य, जिनका भाग्य, जिनका नसीब, जिनका तकदीर, जिनका किस्मत अपने आप में श्रेष्ठ होता है, उनको अनायास अचानक इस प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाया करते हैं। आज भी हम सुनते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था वो आज करोड़ों के स्वामी हैं, और जो दर दर का मांगने वाला था वो आज करोड़ों का स्वामी बन करके, नील मालिक बन करके हजारों पर अपनी हुकूमत चलाता है। ये सब शुभ कर्म उदय में आते हैं तो व्यक्ति के सामने ऐसे खुशियों का नज़ारा देखने को मिलता है। वो हाथी चलते हुए उस बगीचे के अंदर पहुंच जाता है। हजारों लोग उस हाथी के साथ साथ चल रहे हैं और मन में सब ये विचार लेकर के चल रहे हैं कि ये हाथी हमारे गले में वरमाला डाले और हम चंपा नगरी के राजा बने, चंपा नगरी के स्वामी बने। सबकी इच्छा होती है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो राजा बनना न चाहे? सचमुच में बंधुओं, जब व्यक्ति के नसीब और भाग्य अच्छे होते हैं तो एक चाय बेचने वाला भी हमारे देश का संरक्षक बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का परिपालन करने वाला बन सकता है और सबको, पूरे राष्ट्र को एक मार्गदर्शन देने वाला बन सकता है। तो राजा भी बगीचे में सोया हुआ है, उसे इस बात का कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो अपने नींद में इतना मशगूल है कि उसके साथ क्या हो रहा है ये भी उसको कुछ भी पता नहीं है। हाथी उस बगीचे में पहुंचता है, हजारों की मेदनी उसके साथ साथ बगीचे में प्रवेश कर जाती है। अब वो हाथी किस तरह से उसके ऊपर कलश उड़ाएगा और किस तरह से वरमाला पहनाएगा और किस तरह से वो चंपा नगरी का राजा बनता है, ये बात तो यथा अवसर इस कथानक को सुनने से पता चलेगा। सौभाग्यशालियों, उनके दोनों लाडले राजकुमार जो दोनों नदी के दो तटों पर खड़े हैं, दो कूलों पर खड़े हैं और सायंकाल का टाइम था। एक भाई ने छोटे भाई से कहा कि इस समय नीचे खड़े रहने से जोखम हो सकती है, झाड़ के ऊपर चढ़ जाओ। दोनों बच्चे झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झाड़ पर बैठ करके, पेड़ पर बैठ करके वे अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं। उन बच्चों के साथ क्या घटना होती है, राजा के साथ जो घटना हो रही है उससे तो आप थोड़े थोड़े वाकिफ हो गए हैं। राजा कैसे बनेगा ये तो कथानक को सुनेंगे तब पता चलेगा। परंतु वे राजकुमार किनकी सुरक्षा में जाते हैं, उनका लालन पालन कौन करते हैं, उनकी प्रतिपालना कौन करते हैं, ये बात भी हम इस चरित्र को सुनेंगे तो हमें पता लगेगा कि व्यक्ति के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आती है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। और यदि जीवन में उतार चढ़ाव ही न आए तो वो जीवन भी जीवन क्या है? सच्चे अर्थों में जीवन वही जीवन होता है जिसके जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, ताकि उसको सावधान रहने का मौका मिलता है। चढ़ाव ही चढ़ाव हो और उतार नहीं हो तो कभी नीचे गिर सकता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जहाँ उतार और चढ़ाव आते हैं वही वास्तव में धन्य जीवन होता है। भाग्यशालियों, आज राजा राजकुमार सबका एक तरह से अधपतन हो गया है और वे बेघर हो गए हैं, लेकिन पुण्य उनको किस तरह से जो है सहारा देता है, ये बात हम आगे इस कथानक को सुनेंगे तो पता लगेगा। मलयागिरी बंजारे के साथ साथ काफिले में चल रही है और उसकी बंजारन ने महारानी मलयागिरी को सहयोग दिया, सहारा दिया और कहा कि तुम मेरी बहन हो, धर्म बहन हो, मेरे रहते हुए बंजारा तुमको स्पर्श भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, मैं तुम्हें बराबर सपोर्ट करूंगी। वो मलयागिरी उस बंजारे के काफिले में रहते हुए, बंजारे के उस खेमे में रहते हुए वहाँ पर सामायिक करती है, प्रतिक्रमण करती है, पौषध की आराधना करती है, धर्म आराधना करती है और उस बंजारन को भी धर्म से जोड़ दिया। जो स्वयं धार्मिक होते हैं वो दूसरों को धर्म के लिए जोड़ने का कार्य करते हैं। जो स्वयं
अच्छा कार्य करते हैं वो दूसरों का अच्छा मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। तो आइए सौभाग्यशालियों, हम इस कथानक को सुने, उसके साथ साथ कर्मों को नाबूद करने के लिए और अपने कर्म हल्के करने के लिए हमारे संघ में अनेक तपस्वी तप की भव्य आराधना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के तप अनुष्ठान करके अपने जीवन को पावन और पवित्र कर रहे हैं। उसमें आज हमारे बीच में भाई श्री धनराज जी ओस्तवाल, जिनके आज 17वां उपवास है, श्रीमती वर्षा जी बोहरा, जिनके आज 17वां उपवास है। सचमुच में ऐसे तपस्वियों से ही ये संसार टिका हुआ है। आज जो हमारे संसार में सुव्यवस्था है उन तपस्वियों के निमित्त है, उन धर्म आराधना करने वालों के निमित्त है, जो सेवा के कार्य करते हैं, जो परमार्थ के कार्य करते हैं, जो धर्म के कार्य करते हैं, उन्हीं के बलबूते पर ये संसार सुरक्षित है। अन्यथा ये लोग नहीं होते तो संसार का कभी का प्रलय हो गया होता। परंतु उन सभी लोगों की सहानुभूति, धर्म, त्याग, तपस्या, उसी को लेकर यह संसार टिका हुआ है। तो हमारे बीच में आज सुश्री निशी विकास जी मांडोत, जिसके आज 6 उपवास की तपस्या है, और श्रीमान ललित कुमार जी गौतम चंद जी मेहता, जिनके आज 16वां उपवास है, और सुश्री मीरल कांतिलाल जी कोठारी, जिनके आज 9वां उपवास का तप है। और ये 9वां उपवास उनका लास्ट पचखावनी का दिन है। इसलिए हम सब ऐसे तपस्वियों के लिए कुछ तप अनुमोदन करके और अपने जीवन को पावन बनाने का प्रयास करेंगे। देव कुमार सांखला, जिनके आज 7 उपवास की तपश्चर्या है, अपने अंकल जी का सम्मान करते हुए भाई देव कुमार, जो बहुत छोटा सा बालक है, उसने आज 7 उपवास की तपस्या उसके चल रही है और आगे बढ़ने के भाव हैं। सभी तपस्वियों के हम तप की मंगलमय कामना करते हुए उन तपस्वियों के लिए कहना चाहेंगे। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, देख ठाठ तपस्यारो सुंदर हियो हिलोला खाय, देख ठाठ तपस्यारो सुंदर हियो हिलोला खाय, 8 5 कई तेला पछके बेला वासारी गिनती, नाय तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। सबको सूचित किया जाता है। अपना प्रवचन का समय 10:30 बजे का है। 10:30 बजे प्रवचन पूरा कर देने की भावना रहेगी और जो भी तपस्वी हैं वो ठीक समय पर आकर के अपने तपस्या के पचखान लेने का ध्यान रखेंगे। अपने सारे कार्य विधिवत रूप से टाइम से पूरे हो, इसके लिए सबको समय पर आना है। रोजाना 11:30 और 11:45 बजाने की भावना नहीं रहती है। अपने को 10:30 बजे तक व्याख्यान पूरा करने का लक्ष्य रहेगा, इसलिए सभी भाग्यशाली टाइम से आने का लक्ष्य रखेंगे। तपस्वियों के लिए कहा जाता है, एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जग रे माय, एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जग रे माय, खान पान तज ये गम खावे, खान पान तज ये गम खावे, धन धन
यारी माय तपस्यारा लीजो वारना। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारना। बाता शोरी कहनो शोरो शोरो जग व्यवहार। बाता शोरी कहनो शोरो शोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी एक तपस्या करनी दोरी। देव देवेंद्र जावे हार तपस्यारा लीजो वारना। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारना। सचमुच बंधुओं, ऐसे तपस्वियों का तप अनुमोदन करते हुए हम भी अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने का कार्य कर सकते हैं। तपस्वियों की अनुमोदना करने मात्र से भी हमारे कर्म निर्जर। तपस्वियों का जब जब अनुमोदन करने का अवसर मिले, दिल खोल करके तपस्वियों के तप की भावपूर्वक अनुमोदना करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सुश्री मीरल कांतिलाल जी कोठारी और बाबूलाल जी कोठारी की पौत्री, जिसने 9 उपवास की तपश्चर्या करके अपने परिवार पर एक कलश चढ़ाने जैसा काम किया है। मंदिर बन जाए लेकिन उसके ऊपर कलश नहीं हो तो उस मंदिर की शोभा नहीं होती है। घर भी एक मंदिर होता है। ऐसे घर के मंदिर पर धर्म के कलश की, तप के कलश की चढ़ावनी हमारे परिवार का और हमारे घर को उज्जवल बनाने वाली होती है। मीरल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, समय हो गया है बंधुओं, समय से फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे श्रोता भी ऊब जाते हैं। इसलिए श्रोताओं को हमें बराबर प्रवचन के अंदर जोड़ करके रखना है, इसलिए टाइम से ही कार्य पूरा करना है। आज हमारी धर्म सभा के अंदर अनेक अतिथि महोदय आए हैं, गुरु भक्त श्रावक श्राविका आए हैं। श्रीमान शांतिलाल जी साहब पूनमिया, सादड़ी निवासी और मुंबई प्रवासी, और उन्हीं के साथ उनके शाला जी भाई श्री रमेश कुमार जी खिवेसरा सूरत घोड़दौड़ रोड से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने सादड़ी चातुर्मास के अंदर अपना बहुत अच्छा सहयोग और योगदान दे करके अनेक प्रकार की भव्य तप आराधना करके अपने जीवन को धन्य बनाया था। तो ऐसे ही हमारे दक्षिण गुजरात संघ के वरिष्ठतम सुश्रावक और पूरे गुजरात प्रांत के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री बाबूलाल जी साहब चंडालिया हमारे बीच 11 से उपस्थित हुए हैं। उनके साथ रणजीत जी वडाला, उनके छोटे भ्राता सुरेश जी चंडालिया और उनके पारिवारिक सदस्य आज गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर यहाँ ऊपर पर उपस्थित हुए हैं। सचमुच में ऐसे सभी गुरु भक्त जो जिन शासन की प्रभावना में अपना यथा योग्य सहयोग देते हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम होगा और उसके बाद तपस्वी के तप पचखान होंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंदी पुत्री जैनी ने 9 उपवास की तपस्या करके कोठारी परिवार का गौरव बढ़ाया। उसी गौरव में और वृद्धि करने के लिए हमारी मीरल बहन, जिन्होंने तपस्या का भाव बढ़ाया तो तपस्वी को संबल मिलता है, और उस संबल को लेकर आज हमारे बीच में छोटी सी नमो लोए सब साहुण में सब पंचनमोकारो सब पावफणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पड़मंग हवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम गंधाम कमगणोत्तम विसाहर विष्णुनाथम मंगल कल्याण आवासम विसाहर पुलिंगमंतम कंठे धारी दोषयामनो तस्सगह रोग मारी दुष्ट जराजंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ पुणामोरी वो फलोई नरतिये सुविजीवा पावन तिन दुख दो अगम तुव समते लद्दे चिंतामणि कपपाय भये पावंति अविज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो मायस भक्ति पर निब्रेणीयेन तादेव दिव्य भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद। आपका 9 उपवास का 20 बत्तम 55 दिव्यम प्यारम खायम सायम
अनथा भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहिवत्यागारेणम वस्त्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अतिथि में पधारे हमारे बीच श्रीमान बाबूलाल जी साहब चंडालिया व्यारा से हमारे बीच पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप आगे पधार जाएं। श्री संघ आपका अतिथि बहुमान करना चाह रहा है। श्रीमान बाबूलाल जी साहब चंडालिया व्यारा श्री संघ से अध्यक्ष रंजीत मल जी साहब बड़ोला हमारे बीच पधारे हैं। आतिथ्य स्वीकार करावें। परम विदुषी महासती श्री सुप्रिय दर्शना जी की ऑपरेशन के समय से मिश्रा सूरत वालों की तरफ से जीव दया में प्राप्त हुए। धन्यवाद। क्रम में श्रीमान बाबूलाल जी साहब सुरेश कुमार जी साहब चंडालिया व्यारा वालों की तरफ से 5100 रुपए की राशि श्री संघ को गुरुवर पचकान करवा दें। स्वागत बहुमान की रस्म पूरी हुई और दया के रूप में वह कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। आप अधिक से अधिक संख्या में। और 16 तारीख को जन्माष्टमी के दिवस पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के गुणानुवाद दिवस के उपलक्ष्य में उस दिवस भिक्षु दया का आयोजन, पुरुषों की भिक्षु दया का आयोजन रखा गया है। उसमें बालकों को, युवकों को, पुरुषों को, सबको क्या है जुड़ना है और अधिक से अधिक संख्या में भिक्षु दया में क्या है जुड़ना है। और वह भिक्षु दया का आयोजन उसमें प्रभावना विशेष रूप से श्री मनोहर लाल जी चौरड़िया मदनगंज किशनगढ़ अभी गुलाद्रा रहते हैं, उनकी तरफ से वह उनके अनुमोदना है। प्रथम मंगल पाठ चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो चतारी शरणम पवज्जामि अरंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और दूजा कोय जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। ने पोती की तपस्या का सम्मान और अनुमोदन करने के लिए दादाजी ने 5 उपवास बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशालियों। और कोई बड़ी तपस्या बोल करके कुमारी बालिका का सम्मान करना चाहते हो वे बोली लेकर के उनका। गुरुदेव, हमारे उग्र तपस्वी बालचंद्र सिंह मेहता की निवेदन है कि वो उनकी तपस्या मास खमन की है। अगर आप कहो तो उनका 35 करने के भाव करके सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब 35 आगे मास के बाद और 5 35 करने के भाव है। बहुत अच्छी बात है। बालचंद जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मास खमन की बोली तो आपने पहले तपस्वी की बोली में ली थी और इनकी इच्छा है कि मिरल का सम्मान यदि मुझे लाभ मिलता हो तो मैं 35 उपवास तक करने की भावना रखता हूँ। एक उपवास मास खमन के बाद बढ़ना 2 मास खमन के बराबर होता है, तो 35 की बात तो क्या है बंधुओं। अगर बालचंद जी साहब की ऐसी उत्तम भावना है तो ये लाभ बालचंद जी साहब को दिया जाता है। 35 उपवास 1 बार 2 बार और 3 बार है अपने बच्चों के प्रति और अपने संघ के श्रावक श्राविकाओं के प्रति खमन का तप किया था हमारे यहाँ चातुर्मास में। पिछले कामरेज चातुर्मास अच्छा में। कामरेज चातुर्मास में किया और उससे पहले भी आपने मास खमन किया है। संघ का एक बहुत अच्छा परिचय दे करके हमारे संघ में एक समन्वय की धारा जोड़ने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना अनुमोदना। हमारे यहाँ पर तेले तप से लेकर 14 उपवास की तपस्या तक का अनुमोदन और उसका लाभ लिया है श्री संघ के माध्यम से भाई श्री जगदीश जी कालिया, चिलेश्वर निवासी और सूरत प्रवासी, उन्होंने ये उत्तम लाभ लिया है। तो बहन मेरल का कालिया परिवार की ओर से, जगदीश भाई के परिवार की ओर से उनको सम्मानित किया जा रहा है रजत मुद्रा के द्वारा। मीना जी बुंदेला और नीरूजी चावत महिला मंडल में मीना जी बुंदेला या नीरूबीन चावत कालिया परिवार से उपस्थित थे, वो उनका सम्मान करें। ये बहन हैं जिनके 3 भाई एक साथ हुए हैं। ऐसे कि मेरे परिवार में पोती ने 28 तप करके 9 उपवास की तपश्चर्या करके हमारे परिवार का गौरव बढ़ाया है। जिन शासन की प्रभावना की है, गुरुदेवों के चातुर्मास का अनन्य लाभ लिया है, इस बात की प्रसन्नता बाबूलाल जी साहब को अत्यधिक खुशी है। बहुत बहुत प्रसन्नता।
पूरे कोठारी परिवार को हार्दिक धन्यवाद। 28 के पचकान किसी के? गुरुवर 7 के पचकान देव साखला हमारे बीच है। हाँ, 7 के आओ पचकान देव कुमार सांखला गुरुवर, इन्होंने एकासना भी अपने कभी नहीं किया। अंकल जी का 11 उपवास की तपस्या का भाई श्री उत्तम चंद जी गन्ना, जिन्होंने कभी उपवास नहीं किया, आज वो 9 उपवास के पचखान लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। बाबूलाल जी साहब, बालचंद जी साहब मेहता ने लिया, परंतु उत्तम चंद जी साहब का भी सम्मान इस अवसर पर रखना चाहिए, इसलिए संघ द्वारा शाल और माला के द्वारा उत्तम चंद जी साहब गन्ना 11 उपवास की और बोली लेकर के मिरल का सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम चंद जी साहब आगे आए हैं और सभी तपस्वियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर सर, हर सर, जय जय। 5 उपवास के प्रत्याख्यान, एक स्लिप दी ना, 5 उपवास, एक बच्ची हाँ। का 5 उपवास का पचकान। और कोई बड़ी तपस्या के पचखान। आज का उपवास सब समाहि वत्याकारेणम वो श्री तपस्या करने वालों को आइम कपतकान आइम बेलम प्रत्याथा वगेनम सहस्त्र गणगे तसन सत्यन उकित विज्ञानम पड़ुच्च मुख्यनम सब समाहि वत्याकारेणम वो श्री तपस्या करने धन्यवाद। आज का एकासन तपस्या करने वालों को भाई श्री रमेश चंद्र जी के पूरे श्रावण मास के एकासने चल रहे हैं। शादरी चातुर्मास में भी आपने श्रावण भाद्वा एकासन व्रत करके अपनी भव्य आराधना का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सूचना कर दीजिए। गुरुदेव, आज की धर्म सभा में अहमदाबाद से गौशाला के सहायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो 11,000 की राशि आपको गौशाला में जीवदया में दान दे रहा है, आपका बहुत बहुत यहाँ संघ में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज की धर्म सभा में जो भी कोई धर्म प्रेमी बंधु जीवदया के उपलक्ष्य में उनकी राशि उपयोग करना चाहते हो तो नीचे वो हमारे ये जो अहमदाबाद से पधारे हुए सहायक नीचे एक अपने काउंटर लगा के बैठे हैं, वहाँ पर उनके वो दान राशि देकर बाफना अहमदाबाद से आए हैं। और हमारे आचार्य भगवान घासीलाल जी महाराज साहब, जिनकी सत प्रेरणा से उस गौशाला का स्थापना हुई है, वो पारसमल जी बाफना से नीचे संपर्क करेंगे और अपनी जीवदया का सहयोग करने का ध्यान रखेंगे। हाँ, श्रीमान कैलाश जी साहब बड़ोला व्यारा वालों की तरफ से जीवदया में 1100 रुपये प्राप्त हुए। श्रीमान बंसीलाल जी साहब सुराना सायण वालों की तरफ से 1100 रुपये जीवदया में प्राप्त हुए। धन्यवाद साहब। अतिथि के रूप में श्रीमान कमलेश जी मांडोत यहाँ पर उपस्थित है। जीवन जी साहब बाबेल उपस्थित है तो उनका स्वागत कर ले। श्रीमान कमलेश जी साहब मांडोत अहमदाबाद की गौशाला के सहायक श्रीमान रमेश जी बाफना, आप भी आगे बढ़ जाए साहब। और गौ माता की सेवा में, जीवों की दया में, जीवों की रक्षा में अपना। और सूचना में तपस्वी मिरल कोठारी, जिनके 9 उपवास के उपलक्ष्य में कल दिनांक 7/8/2025 गुरुवार को प्रवचन पश्चात सकल जैन संघ का यानी कि गौतम प्रसादी और स्वामी वात्सल्य के वो लाभार्थी परिवार है। कल 7/8/25 गुरुवार को प्रवचन पश्चात गौतम प्रसादी एवं स्वामी वात्सल्य में सकल जैन समाज के यानी कि कामरेज वर्धमान स्थानकवासी संघ के सहपरिवार एवं 13पन सभा महासभा कामरेज के भी सभी परिवार को सपरिवार कोठारी परिवार की ओर से आमंत्रित किया जा रहा है। सभी कल स्वामी वात्सल्य एवं गौतम प्रसादी का लाभ लेकर कोठारी परिवार एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी संघ को लाभान्वित करें। सहस्राकारेणम सब समाहि वत्याकारेणम वो श्री तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम चंद जी हैं, उत्तम चंद जी साहब के जितनी अनुकूलता हो, शाता हो, उस तरह से तपस्या करें। आज की धर्म सभा में जो बाहर से पधारे हुए अतिथियों को भी मेरा कामरेज संघ की ओर से करबद्ध निवेदन है कि गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसादी का नंद आरती उतारे, भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर हर्षे हैं, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे
भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेहनगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में लोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई।
शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान श्रेणी गुरुनी परम पूज्य गुरुनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सबू साधु संतों की, आज के आनंद की दया दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खान, अनंत जीव मोक्ष से गया, दया तनो फल जान, हिंसा दुखानी बेलड़ी हिंसा दुखनी खान, अनंत जीव नर के गया,
हिंसा तनो फल जान, जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण। कय कहिर दे राख जो थान सुनियारो फल जान। साधु भाव समुचे कया कोई मत कर जो तान। राग द्वेष मत राख जो थान सुनियारो फरमान। एक साथ गुरु वंदना। तीखू तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्लाणम देवलं देव्यं चैव्यं पूज्यवासामि मतेवना। तीकुतो आया हीणं पाया हीणं करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्लाणं मंगलम देव्यं चैव्यं पूज्यवासामि मते वन्दामि। तीकुतो आया हीणं पाया हीणं करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्लाणं मंगलम देव्यं चैव्यं पूज्यवासामि मते वन्दामि। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सब साउणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सब्वे सिंह पड़मंग वै मंगलम। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतधुमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतधुमो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुर्गति हरणा ओरण शरणों कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो। अंगूष्ठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। भावे पथ निर्माण।